उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के विभिन्न कोविड सेंटरों में लगे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से सभी कर्मचारियों को समायोजन करने की मांग उठाई है, जिसके मद्देनजर ये सभी कर्मचारी आज जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे से मिले और उन्हें अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपा। कोविड सेंटर में काम कर रहे कर्मचारी सूरज का कहना है कि ये सभी कोविड के समय में निस्वार्थ भाव से अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, मगर अब सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि कोविड सेंटरों में सेवाएं दे रहे इन सभी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में समायोजित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इनके संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो ये आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। समक्ष रखी हैं, हमारी बात रखने के बाद वो क्या आगे बात करते हैं, उसके बाद हमें क्या जवाब मिलता है, उसके बाद हम अपने हमारा जो पूरा जिला है, जिले के साथ अपने पूरे संगठन के साथ हम कार्य बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सब लोग, सारे कर्मचारी, पर लेकिन शासन हमारी बात सुनता है, हमारी गुहार को पहचानता है और जानता है और हमारी हर एक नीड को, हमारी आवश्यकता को मान लेता है, तो हम आगे भी सरकार के साथ यूं ही बने रहेंगे और यूं ही उनका साथ देंगे और हर समय काम करने को तैयार हैं। वहीं कर्मचारियों को समर्थन दे रहे कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विनोद दनेशी ने कहा कि सरकार को इन सभी कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में समायोजित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बहुत से पद रिक्त हैं और रिक्त पदों पर योग्यता के अनुसार कर्मचारियों का समायोजन होना चाहिए। जिस समय पे पूरे देश में कोरोना का इस कदर कहर बरप रहा था, तो इन लोगों ने, जबकि आप और हम सब लोग अपने अपने घरों पे अंदर बैठे रहे, देश विदेश से भी लोग अपनी नौकरियों को छोड़ के घरों के अंदर आ गए थे, अपने घरों में रहे, और इन लोगों ने उस समय सभी लोगों की सहायता करी है, मदद करी है। जबकि इनमें से कई लोग आपके कोविड पॉजिटिव भी आए हैं, फिर भी इनके भी घर परिवार हैं। इन लोगों ने तब भी लोगों की सेवा करी है और सरकार को जब इनकी ज़रूरत थी तब इनका यूज़ किया, और अब इन लोगों को एकदम से हटाया जा रहा है इस तरीके से, जबकि विभाग में रिक्त पद, ऑलरेडी रिक्त पद हैं, जिसकी सूची भी हम सीएमओ ऑफिस से लेके आए हैं। हमने अभी जिलाधिकारी महोदय से यही कहा है कि भाई जब आवश्यकता है तो इन लोगों को ही क्यों ना वहाँ पे रखा जाए। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि उन्हें सेंटरों में काम कर रहे इन कर्मचारियों का ज्ञापन पत्र मिला है, जिसके संबंध में यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी से बात कर इनके समाधान के लिए बात करेंगे। कोविड काल में जो अतिरिक्त कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनाती दिया गया था, उन्होंने आज अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने उन कर्मचारियों को नियमित रूप से वहाँ पे कार्य करने की अनुमति मिलती रहे, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया है। शासन स्तर पर इस संबंध में बात किया जाएगा और सीएमओ साहब से इसमें क्या उनकी आवश्यकता है और क्या उनका प्रक्रिया भविष्य में रहेगा इन कर्मियों के संबंध में। उत्तराखंड के पौड़ी में देवप्रयाग मोटर मार्ग नए बस अड्डे पर देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ दुकान को तहस नहस कर दिया। जानकारी के अनुसार कल देर रात कुछ लोगों ने जेसीबी की मदद से पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया और दुकान का सारा सामान ट्रक में भर कर ले गए। दुकान के मालिक ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पौड़ी में देर रात परचून की दुकान को तोड़ना और दुकान का सारा सामान लूट कर ले जाने की जो बड़ी घटना हुई है, ये पहली बार हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी के द्वारा दुकान को लूटने के साथ ही जेसीबी से तोड़कर तहस नहस भी कर दिया गया। दुकान के मालिक सोमवीर सिंह रावत ने बताया कि उनकी परचून की दुकान थी और दुकान में लाखों का सामान था। वो स्वयं रात को जिलाधिकारी आवास पर ड्यूटी दे रहे थे और जब उन्हें सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे। देखा कि सारी दुकान जेसीबी ने तोड़कर दुकान में भरा हुआ लाखों का सामान भी चोरी हुआ है। उनकी ओर से पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन 2 पुलिस के सिपाही मौके पर आए और फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इस तरह से चोरों के हौसले बढ़ जाएंगे और पौड़ी में कोई भी दुकान सुरक्षित नहीं रहेगी। साथ ही कभी भी किसी दुकान को लूटकर उसकी दुकान को तहस नहस किया जा सकेगा। पुलिस प्रशासन के बाद लगभग 1:30 बजे ठीक मैं थाने में गया। थाने में जाने के बाद उनको बताया गया कि हमारी दुकान टूट गई है, पूरा सामान चोरी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है अभी आ जाएंगे। उसके बाद गश्त वाले 2 सिपाही भेजे उन्होंने, वो खाली फोटो वोटो खींच के निकल गए वो भी। उसके बाद फिर 7 बजे 6-5:30 बजे मेरी वाइफ थाने में गई, तब उन्होंने कहा एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन लेके गए, उसमें भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर मैं पूरे परिवार से थाने में गया। थाने में गए तो थाने में उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ पे आए, तब भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर हम अपनी दुकान पे लौट के आगे, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया अपनी दुकान के सामने, और जो कि कारण यह है कि जाम लगने के बाद तब पुलिस वहाँ पे पहुँची कि तुमने जाम क्यों लगा दिया। लगभग कितने का सामान रहा होगा आपके? लगभग मेरा 10-12 लाख करीबन माल था पूरा। सब्जी राशन पर एक भी सामान नहीं बचा दुकान पे।
जो भी बिखरा हुआ है, बाहर में बिस्किट बिखरे, चाय पत्तियाँ बिखरी है, कुरकुरे नमकीनें बिखरे हुए हैं, अभी कोई देख सकते हैं। और उसकी पूरी वीडियोज है हमारे पास। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि जैसे हमारी उसने दुकान तोड़ी है वैसे हमें दुकान बना दी जाए और जितना माल हमारा गया हो माल हमें वापस दे दें। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।